कहाँ पर हुआ? कमलदह। आपने नाम सुना होगा, पटना में सेठ सुदर्शन को सूली का सिंहासन हो गया। बालक, जो जो मैं बोल रहा हूं ये सब तुम्हारे पास है। मत जाना जंगल, कुछ नहीं, आप अपने भवन की शून्य छत पर चले जाना। आज राजेश संजय नायक अपने भवन की छत पर चले जाना, बैठ जाना शांति से। जीवन में पूरे दिन सबके बीच में निकल गए, एक आदमी का श्वास एकांत की लेगा कि नहीं लेगा भाई? मैं चुनौती से कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, जो एकांत का आनंद लूट लेगा उसे भीड़ में आनंद नहीं आएगा। जो कभी भीड़ से बाहर गया ही नहीं है वो एकांत का नाम सुन के पागल हो जाएगा। जो तुम तीर्थंकर की बात करते हो, भगवंतों की बात करते हो, मुनि साधु भगवंतों की बात करते हो, मित्र विश्वास मानिए, विश्वास मानिए। इतने बड़े बड़े नगाड़े बज रहे हैं, वह एक खंजरी की आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रही है। तुम्हें अपनी खंजरी की आवाज़ सुनना है तो दूर चले जाओ, नगाड़े जहाँ ना बज रहे हों। ऐसे मित्र स्वयं के अंदर की वरड़ाओं का आनंद लूटना है तो घर के लोगों से भी थोड़ा दूर बैठ जाइए आप। ऐसी कोई वस्तु नहीं है विश्व में जो अस्तित्व शून्य हो। अनित्य का आनंद आना चाहिए। बालक केवल रोटी खाता है क्या? वो ललित पटवार से पूछ रहे पानी पीता है क्या? बेटा रोटी खाते हो? आज एक काम करना, तुमने रोटी का स्वाद चखा कभी आज तक? किसके साथ खाते हैं आप रोटी? सब्जी दाल, बस आ गया स्वाद रोटी का बेटा। अब तुमने नहीं चखी रोटी आज तक। और किसके साथ खाते हो? तो कभी कभी पनीर से भी खा लेते हैं ना? हाँ, दूध रोटी भी खा लेते ना बेटा? अच्छा, तो आप तो मारवाड़ी जीव हो, मिर्चों के चपर के भी रोटी खा लेते हो, मुझे मालूम है। बालक सुन ज्ञानी, आज तुमको क्या करना है? केवल सूखी रोटी लेना, उस रोटी में केवल घी मत लगाना। एक गिलास की तो बात है, दाल नहीं, साग नहीं, घृत नहीं, नमक नहीं, मिर्च नहीं बेटा, केवल रोटी का गिलास मुख में रखना। पक्का? फिर तुम 32 बार चबाने के बाद फिर अंदर ले जाना, फिर देखना केवल रोटी का स्वाद कैसा होता है। बहुत मीठी लगेगी, विश्वास मान तुम। आज करना, एक गिलास की तो बात है, ठीक है? पहले पानी पी लेना एक घूंट, इसके बाद एक गिलास लेना और उसका पूरा स्वाद जब चख लो फिर भोजन प्रारंभ करना। फिर कल आके बताना क्या लगा आपको। जैसे शुद्ध रोटी का स्वाद साग दाल वालों ने नहीं लिया, ऐसे राग देश वालों ने शुद्ध आत्मा का स्वाद नहीं लिया। शुद्ध सामयिक का स्वाद चाहिए तो जैसे इस बालक को इस समय बेटा शुद्ध रोटी खा के आना, उसमें दाल साग मत लगाना, मिर्च नमक कुछ भी नहीं डालना, मात्र सूखी रोटी खाना, उसका स्वाद चखना। ऐसे जिसमें राग की चिकनी ना हो, द्वेष की मिर्च ना हो, मेरे मित्र अन्य कोई मसाले ना हो, काम क्रोध मान माया के, वो शुद्धात्मा है, वो सामायिक है। उस सामायिक में लीन होता योगी वही परमानंद को प्राप्त होता है। यह है सामायिक, यह ध्यान। हो ये रहा ना जगत में, अब मैं अकेला कहाँ कहाँ जाऊंगा,
इन मुनिराजों का कर्तव्य है इस विद्या को सीखें। और लोग जहाँ कोई श्वासों में चिपके हैं, कोई माथे की बिंदी का ध्यान करा रहे हैं, तो कोई संगीत बजवा रहे हैं, मेरे मित्र कोई पानी के छिटके डाल के ध्यान करवा रहे हैं, कोई नाच गा करके थका करके ध्यान कर रहे हैं, कोई हा हू करके ध्यान करा रहे हैं। ये कोई भी ध्यान नहीं है। चित्त का एकाग्र होना, आत्मा में रमण करना, इसका नाम ध्यान है। और रंग मंच पर आज अध्यात्म मंच बना है, एक केवली के ज्ञान में झलका हुआ आज। वो नागपुर का कौन सा भवन था सुब्रत सागर? नागपुर का आरएसएस का हेगड़ेवाल भवन, उसमें 10 दिन प्रवचन हुआ, चातुर्मास की स्थापना हुई, चारों तरफ श्रोता ही श्रोता। इंदौर में बांसबेट मैदान में श्वेतांबर मुनि, शिव मुनि, हम दोनों का एक साथ मिलन हुआ। और जब उपदेश की लहरें दौड़ी, वो ऐसा बना हुआ था कि जैसे समुद्र की रचना हो। श्रोता ही श्रोता। भोपाल का अहिंसा मैदान, इकबाल मैदान, हिंदू मुसलमान कोई भेद ही दिखाई नहीं देता था। मैं राजेश इसलिए बोल रहा हूँ कि केवल जैसे युवा के मस्तिष्क में, आप जैसे लोगों के मस्तिष्क में भाव आए कि उपदेश में चुटकुलेबाजी होना चाहिए, उपदेश में बाहर की बातें होना चाहिए। मित्र, ये श्रोताओं के साथ दगा है। इनको वो लेके आइए जो भीतर की बात है, जिससे भगवान बना जाता हो। आपको समय दिया मैंने। तीर्थंकर जिनेश्वर का उपदेश, पहुंचिए अपने स्थान पर। तीर्थंकर जिनेश्वर का उपदेश, एक श्रेष्ठ वक्ता का उपदेश एक इंद्रिय को भी आनंद देता है। समझाऊं कि समझ गए? यदि हमने इस केवल ने इसका बेटा आज तुमको मन वचन का से कृतकार अनुमोदना से षटकाय के जीव की हिंसा नहीं करना, ठीक ऐसा बोला। इस बच्चे ने यदि प्रतिज्ञा ले ली कि गुरुजी आज मैं किसी भी प्रकार से किसी जीव को नहीं सताऊंगा, सुनिए अब इसने व्रत लिया, इसकी आत्मा गदगद। अब इसके माध्यम से जो छड़ी लेकर सुबह घूमने जाता था, सो वनस्पति में डंडा मारता था, वो जीवों की रक्षा हो गई। वो मुस्कुरा रहे हैं। ये व्यर्थ में पंखे चलाने वाला था, उसने पंखा नहीं खोला, वो जीवों की रक्षा हो गई। ये आग जलाने वाला था, उसने वो भी नहीं जलाई, वो जीव की रक्षा हुई। ये मित्र, ये मिट्टी खोदने वाला था, मिट्टी भी नहीं खोदी, वो जीव की रक्षा हुई। ये पानी बहाने वाला था, पानी भी नहीं बहाया, वो जीव की रक्षा हुई। मित्र, ये दुनिया में पता नहीं क्या आरम सारम करने वाला था, षटकाय के जीव की हिंसा बच गई। इतने जीव मुस्कुराए कि नहीं मुस्कुराए? एक दिन उपवास करते ना आप लोग, उस दिन सारे आरंभ छोड़ दिया करो। कम से कम एक दिन तो आपको साधु की अनुभूति हो। साधु की अनुभूति हो। बड़े बड़े लोग, विनोद भैया, बड़ियाता जी, बड़े बड़े लोग नगरों में थकने लगे आजकल, अपने खेतों पर एक मकान बनाने लग गए। नाम सुंदर देते, बोले फार्म हाउस है, फार्म हाउस में जा रहे हैं। रितेश, मित्र, जब थक के तुम खेत की ओर जा रहे हो, इसका मतलब हुआ क्या कि शांति शहरों में नहीं है। शांति शहरों में नहीं है, नगरों में नहीं है, ग्रामों में नहीं है। शांति तो एकांत बगीचे में है। मित्र,
इंद्रिय ग्रामों में शांति नहीं है, चारित्र के उद्यान में शांति है। तुम गांव छोड़ के उद्यान में जा रहे हो, योगेश्वर इंद्रिय ग्राम छोड़ करके रत्नात्र के उद्यान में जाते हैं। मालूम मैंने इसे जोर से क्यों बोला? इसलिए बोला कि विनोद भैया, ये राजेश के अंदर एक बुद्धि छा गई है। वो ये सोचता जब तक मैं कुछ चुटकुला नहीं बोलूँगा तब तक ताली नहीं बज सकती है। तो मैंने इसलिए बोला है, राजेश का तो मैं नाम भर लेता हूँ, मैं कुछ दुनिया को सुनाता हूँ कि ये सोचते हैं भाई कि जब तक मैं बोलूँगा तो ताली बजाने के लिए चुटकुला सुनाना पड़ेगा। परंतु मैं तो चुटकुला सुना ही नहीं रहा हूँ, मैं शुद्ध अध्यात्म सुना रहा हूँ, तब भी ताली बजती है। इसका मतलब है मेरे मित्र, श्रोता के अंदर उद्वेग भरने की जरूरत है, ताली बजेगी। विराजो ज्ञानी, देखा भागने वाला सांप भी बीन की आवाज सुन करके शांत हो जाता है। केवल जाना है, अब कहीं नहीं जाना है। सुनो क्या लिखा है, जय जगत जीवाणाम। अंतिम गाथा है, जय जगत जीवाणाम। जगत के जीवों को व्याणंतो जगरूम जड़ानंदो, जगत के जीवों की उत्पत्ति यानी योनि स्थान को जानने वाले। बहुत गहरा विषय। जब तक जीव की उत्पत्ति स्थान का ज्ञान नहीं होगा, रक्षा कैसे करोगे? आपको तो खुजली पड़ी नाक में, तुरंत घुमा दिया, कान में घुमा दिया। ओ मित्र, तुझे पता होना चाहिए ये मल स्थान 9 द्वार हैं, इनमें सम्मोचन मनुष्य की उत्पत्ति हो रही है। तुमने एक बार कान घुमाया अंगुली, कोटि कोटि जीव मर गए। योनि स्थान। धन्य भी योगेश्वर, छींक भी आ जाए तो प्रायश्चित कारुसर। तो क्यों? मल स्थान। वनस्पति पर पैर रखना तो घोर पाप है। बीज को पैर नहीं रखते दिगंबर मुनि, बीज पर पैर नहीं रखते। बीज पर सूखे धान पड़े हो ना, गेहूं पड़े रास्ते में, उस पर पैर नहीं रखते। बोले क्यों? योनिभूत जीव है, योनि स्थान। अब मालूम ऐसे फल जिनमें बीज बीज भरे हुए हैं, योनिभूत, उन फलों को नहीं खाते मुनिराज। बीज रहित होना चाहिए, या फिर प्राशुक हो। अब प्राशुक बीजों का सेवन नहीं करते मुनिराज। योनि स्थान देखा, धूप से छांव में जाते महाराज जी ऐसे कर लेते मार्जन। पीली मिट्टी लाल मिट्टी में पैर ऐसे कर लेते मार्जन। बोले भाई योनि स्थान। ये राजेश गिरने ना महाराज, तो सबसे पहले ऐसे ऐसे खड़ा हो जाएगा। बोले आइसक्रीम लाओ तब आहार करूंगा, आइसक्रीम लाओ। हे मित्र, शीत योनि स्थान। हाँ, कहीं ठंडी का मौसम है ऐसे खड़ा हो जाएगा। बोले पहले गरम गरम मेरे सामने बनाओ फिर आहार करूंगा। महाराज, घर में देवी की रोटियां खाओ, सीखे सिखाएं। मुनि मार को दूषित मत करो। तरम तरम गरम गरम नहीं चलता। जैसा श्रावक ने बना के रखा है वैसा आहार करो। और जो श्रावक ऐसा कर रहा है, अनुमोदन करा रहा है, बना के देता, वो भी पाप का भागी है। बोले जब आचार्य महाराज मुनि महाराज पधारे तभी रोटी ने अंदर शुरू छुक छुन छुन की आवाज़ प्रारंभ होगी। अब बघार डालेंगे, अब ये करेंगे। तो मुनिचर्या का विकृति खड़ी कर रहे हो। जो कुछ करना पहले बना के रखो। मुनि के पहुंचने के बाद कुछ भी नहीं करना। कोई मना भी करे तो राजेश लोग मानते नहीं है। फिर बेमना नहीं मानते, कोई बात नहीं है, आप तो वापस हो सकते हो, तो अपने आप मान जाएंगे। मालूम सुब्रत सागर 2 अंतरा हुए, अब तो सब लोग अपनी मेन चाबी बंद कर देते। 2 दिन लाइट जली, अंतरा हो गया,
अब तो सब घबरा कर भैया, सबसे पहले महाराज के आने पहले हो बंद कर दो बटन ऐसे, क्योंकि जगत है वो सुविधा भोगी है। इसलिए राजेश मुनिराज बनोगे तो इतना ध्यान रखना, सामने बना के मत खाना, बनवा के मत खाना, जैसा मिल जाए शुद्ध होना चाहिए, प्राशक होना चाहिए, बीज मत खाना, ठीक है। और कुछ बचेगा सो आगे समझा देंगे, लेकिन बन जाना एक दिन। चंदा चिट्ठा नहीं मांगना, हाँ नहीं तुम कहो ललित बटवा को बुला लो कुछ मिल जाएगा, नहीं ये काम नहीं करना। पराधीन मुनवर की चर्या, पर घर जाए मांगत कछु नाए। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री मेरे पास आए, सुप्रसाद देखा आपने, राघव जी नहीं उसके पहले के, वो बैठे रहे मेरे पास। एक बार सुंदरलाल पटवा जी आए, वे मेरे पास बहुत देर तक बैठे रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वे सोच रहे कि महाराज जी कुछ कहें, महाराज जी कुछ कहें। बोले महाराज जी कोई काम, जब कुछ भी मैं नहीं बोला, बोले महाराज जी कोई बताओ कुछ काम करना हो। मैंने कहा यही काम है आशीर्वाद, जैनत्व को मत छोड़ना। बेचारे सोचते हैं, उन्होंने जाकर के मालूम अपने लोगों के बीच में कहा, मैंने पहले साधु के पास गया है, न कोई मठ की बात किए, न मंदिर की बात किए, न दान की बात किए, कुछ बोले ही नहीं है। बोले आशीर्वाद। आपके मोतीलाल बोरा जी वे तो घंटों घंटों बैठे रहे। एक दिन बोले महाराज जी सब कुछ मेरे पास है, आप ही बताओ आप खुश कैसे रहते हो। मैंने कहा मोती बोरा जी खुशी चाहिए है तो परिग्रह का त्याग करना पड़ेगा। परिग्रह जीव सुखी नहीं रह सकता, खुश नहीं रह सकता है। जितना जोड़ोगे उतना रोना पड़ेगा, जितना छोड़ोगे उतना मुस्कुराहट आएगी। विश्वास ना हो तो करके देखो आज। घनी घड़ी जाओ, कल फिर आओगे तो बेतीर्थंक जिनेश्वर जो जोनी वियाण जांगत गुरुम जनानंदो योनि भूत उत्पत्ति जानने वाले जगत के गुरु, जगत के आनंद दाता, जगत के नाथ, जगत के प्रभु, जगत के बंधु, जगत बंधु जय जगत ये पाहो भव्यम। वे जगत के बंधु और जगत के पिता महा तीर्थंकर परमेश्वर भगवान ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत 24 भगवंत जयवंत हो।